अम्माबाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शगुन पटेल जमात हश्तुम की तालिबा हूँ, इकरा सालार नगर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मोहतरम हज़रात, इज़्ज़त मुआब असतज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दिल से नाचीज़ सलाम पेश करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे आज जिस उन्वान पर बात करने का मौका मिला है वो हमारी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत सच्चाई है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। मेरे प्यारे साथियों, हम इस बात से गाफिल न होंगे कि हम आज यहाँ किस मकसद के तहत जमा हुए हैं। 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी के जश्न के लिए। ये वो दिन है जब हमारा प्यारा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। लाखों लोगों की कुर्बानियों और दुआओं का नतीजा था कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। मगर आज 15 अगस्त 2025 29 साल बाद हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्या वाकई में हम आज़ाद हैं। खास तौर पर क्या हिंदुस्तान का मुसलमान आज़ाद है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को अदल इंसाफ का हिस्सेदार बनाया जाता है जिसका वादा हमें आईन में किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ न करना ईमान का तकाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। जब सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ आती है मगर जालिम की कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, जालिम को जुल्म से रोकना ही उसकी मदद है। आज हमारा ये हाल हो गया है कि हमें अपने हक की बात कहना भी जुर्म कर दिया गया है। हमारी मसाजिद पर हमले हो रहे हैं। कई नौजवान भाइयों को तो सिर्फ उनके नामों की बुनियादों पर जेल में डाला जा रहा है। हमें तो तालीमी इदारों में, बाजारों में, यहाँ तक कि सड़कों पर भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये आज़ादी मुसलमानों की नहीं थी? क्या इस आज़ादी में मुसलमानों का खून नहीं बहाया था? आज के इस दौर में हम वोटिंग का हक तो रखते हैं, लेकिन क्या अपनी ज़रूरियात पूरी करने का हक रखते हैं? ये गुलामी नहीं है तो क्या है? आज के इस दौर में देश की बेटी खुले आसमान के नीचे घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्या ये आज़ादी है? और मैं इन सब परेशानियों में एक और परेशानी का शुमार करना चाहती हूँ जिसका नाम है मॉब लिंचिंग, जिसमें कई हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, हम ना ही मुल्क के दुश्मन हैं और ना ही किसी के खिलाफ, बस इंसाफ, बराबरी और सुकून के साथ जीना चाहते हैं। और याद रखो, हम मुल्क से मोहब्बत तो रखते हैं लेकिन जुल्म से नफरत करते हैं। और बस मैं राहत इंदौरी साहब की शायरी के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि ये जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, कि ये जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।